आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। और हम सब ध्यान करने के लिए जुड़े हैं, ध्यान की यात्रा पर निकलेंगे। तो आप सब ध्यान करने से पहले पानी का एक ग्लास लेकर बैठें, थोड़ा सा पानी पीकर बैठें। और अपनी पोजीशन बनाने के लिए हमें आलती पालथी मार के बैठना है। जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते, आसन लगाकर चेयर, सोफा या बेड पर बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। और अपने हाथों को हमें आपस में क्लास्प करना है, आंखों को हमें बंद करना है और सिर्फ अपनी सांसों के साथ जोड़ना है। तो ये सब हम आनापान सती ध्यान के लिए करते हैं। सो थैंक यू मास्टर्स, आप रेडी हो जाए। यस मीना जी, आपका प्रश्न है तो आप शेयर करें प्लीज। आत्मवंदन मधुमन। आत्मवंदन। आत्मवंदन टू ऑल द मास्टर्स, टू ऑल द मेंबर्स। हम्म। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी वो पिरामिड कैप जो मैंने अभी देखी उसी के बारे में है। हाँ हाँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी कैप, मैंने एक बार किया उसको लगा के, तो समहाउ या इट डजंट फिट मी वेल, बट आई फील लाइक वो मेरे सर से उतर जाती है क्योंकि मेरा हेड ऐसे जाता है एंड इट शेक्स आल्सो। आप तो इलास्टिक वाला उसके लिए मुझे क्या, इलास्टिक। इलास्टिक वाला है? हाँ, जैसे आई हाँ। विल टेल यू, आई शो यू इफ यू कैन सी। मेरे पास 2-3 है, तो ये इलास्टिक से लगा के रखा हुआ है। अच्छा, तो ये नहीं नहीं गिरता मेरे से, तो गिर जाता है सिर से एकदम से। टाइट है, थोड़ा थोड़ा टाइट रखिए। नाउ हाँ व्हेन, हाँ। ये देखिए, हम्म। सॉरी एक मिनट, हाँ ऐसे। अब जैसे वैसे रखा है, नहीं नहीं गिर, गिर रहा। नहीं गिर रहा है। तो हाँ। इसलिए इलास्टिक ये जो है ये टाइट थोड़ा, वो हमको वैसे ही वाला मिला था जो जब हमने खरीदा था। तो वी गॉट दिस ओल्ड इलास्टिक, बट इट्स टाइट, इट्स गुड, एंड ये ही है। तो आराम से हम लगा के उसको बैठ सकते हैं। पीछे हम जितना भी चाहे टिल्ट करें, या ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो जाते हैं, राइट। तो इट डजंट गेट आउट, मतलब वो निकलता ही नहीं है, बिल्कुल फिक्स रहता है, टाइट रहता है उसपे। तो इट इज रियली इफेक्टिव, मतलब वेरी, मैंने कभी ज्यादा टाइट ट्राई नहीं किया नो नो है। नो, इट्स वेरी इफेक्टिव एंड डेफिनेटली वो काफी सारी चीजें रहती हैं। जैसे पिरामिड्स के ऊपर मैं आज एक काम करते हैं, हम पहले ध्यान कर लेते हैं, फिर पिरामिड्स के ऊपर पूरी चर्चा कर लेंगे। ओके, सो यू विल, कल ही मैंने वो इंग्लिश की क्लास ली है। सो इट्स वेरी फ्रेश इन माई माइंड। इट्स बेटर दैट इफ आई टेल सभी को। हम जैसे कल ही मैंने क्लास ली है, आज बिल्कुल एकदम फ्रेश है मेरे दिमाग में कि हाँ कल हमने, मैं स्लाइड्स के साथ भी आप सबको बता सकती हूँ। सो इट्स वेरी वंडरफुल, और डेफिनेटली आप सब उसको, हाँ हाँ बोलिए मीना जी। वो अगर मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई तो मैं फिर कल सुन लूंगी विद 30 से। देवी, आपकी जैसी इच्छा हो। ठीक है, नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग I'll try my best। या हाँ, रिकॉर्डिंग इज रिकॉर्डिंग देयर। देखती हूँ क्योंकि या आप, सुबह बहुत जल्दी उठना होता है। यस, छोटा बेटा मतलब 5:20 चला जाता है स्कूल, तो फिर वो। आप रिकॉर्डिंग बाद में भी सुन सकते हैं, बट यस डेफिनेटली आई वुड लव टू। सभी को मैं यही इसलिए कहती हूँ कि देखिए, टाइम से आ जाइए और टाइम से हम साथ में मिलके ध्यान करते हैं, क्योंकि ग्रुप की एनर्जी सबके लिए वर्क करती है, सभी के लिए। जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने ज्यादा आप ग्रुप एनर्जीज लेके जल्दी हील हो पाएंगे। इसलिए ग्रुप एनर्जी में ध्यान करना बहुत जरूरी है। अपने साथ अकेले बैठकर ध्यान करना, अकेले बैठ के वो भी बहुत जरूरी है, और ग्रुप में साथ बैठ के वो भी करना बहुत अच्छा है। सो थैंक यू। चलिए फिर हम इसके बाद हम प्रश्न लेंगे या शेयरिंग करेंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे, जिसके जो भी क्वेश्चन होंगे। और एक दिन हम ऐसा करेंगे कि जो भी उसके एंगल, ये वो कैसे बनाना है, वो सब मैं आप सबको बता दूंगी। ओके मास्टर, सो थैंक यू। चलिए हम ध्यान के लिए बैठे हैं। अब आप सब लोग, आप सभी का अभिवादन है ध्यान के सेशन में। और सभी से निवेदन है कि सब आराम से कंफर्टेबल होके, बिना ध्यान यहाँ वहां भटकाए, आप सिर्फ सांसों पर आ जाएं। और पूरा ध्यान जब हम सांसों पर रखते हैं, तब हमारी चेतना का विस्तार होता है। और ये जो कॉस्मिक ऊर्जा, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, ये हमारी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती है। और तभी हमें हमारे शरीर के 72,000 नाड़ी मंडलों की शुद्धि होती है। तो आप सब रेडी हो जाए और आलती पालथी मार के बैठे, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के, सिर्फ और सिर्फ आपकी आती और जाती हुई सांसें। तो यहीं पर ध्यान रखना है।
सबको मेरी आवाज आ रही है और म्यूजिक आ रहा है? थैंक यू। लव टू ऑल एंड ध्यान करें, शुरू करें। सभी आसानी है और ध्यान करने के लिए हम सब जुड़े हैं। ध्यान की यात्रा पर हम आगे निकलेंगे। अपने 5 शरीर हमारे ध्यान में बैठे हैं। ये महसूस करें भी और यान मिलकर ध्यान होता है। भी हमारी सटल बॉडीज है और यान यानी कि ये वो यान जो हमारे शरीर को यात्रा पर लेकर जाते हैं। ध्यान के द्वारा हम सब यात्रा पर निकलते हैं अपनी एस्ट्रल बॉडीज के साथ, कॉजल बॉडीज के साथ, सुप्रा कॉजल बॉडीज के साथ। आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाएंगे। बाकी सारे कार्य, बाकी सारी अलाइनमेंट, सारा बैलेंस अपने आप होता जाता है। अपने शरीर के हर भाग को हम सब रिलैक्स करते हुए जाएंगे, भीतर आती हुई सांसों के साथ और बाहर जाती हुई सांसों के साथ। ना कोई सोच और ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। महसूस करेंगे कि हम सब भीतर आती हुई सांसों के साथ ताजगी और शांति सुकून पा रहे हैं और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ हमारे भीतर से हमारी तकलीफें, चैलेंजेस, परेशानियां ये सब बाहर जा रही हैं और सब कुछ ट्रांसम्यूट हो रहा है लाइट एनर्जीज में, प्रकाश की ऊर्जा में। ना हम बाहर कभी किसी के लिए अपने घर का कचरा छोड़ते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर का भी कोई भी कचरा, कोई भी मैल, कोई भी तकलीफें बाहर एनवायरनमेंट में ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ ट्रांसम्यूट करेंगे लाइट एनर्जीज में या प्रकाश की ऊर्जा में। अपने सर को, माथे को रिलैक्स करते जाए सांसों के साथ, कानों को, नासिका को, आंखों को और आपके जबड़े को रिलैक्स कर लें। अपनी गर्दन को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। इन सांसों को गले में उतरने दें और रिलैक्स करते जाएं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर और महसूस करते जाएं कि अब हम अपने स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को, हमारे कंधे, हमारे या हाथ, इनको रिलैक्स कर रहे हैं। महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी से सांसें आ रही हैं, ऐसा महसूस करें। हर भीतर आती हुई सांस नासिका से ले रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है हमारी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। महसूस करें
अपनी टेलबोन से लेकर गर्दन तक अपनी सांसों को महसूस करें। और आराम से सांसों को छोड़ते जाए। सारी तकलीफें रिलीज हो रही हैं, दर्द रिलीज हो रहे हैं, सब प्रकाश में कन्वर्ट हो रहे हैं। ब्रह्मांड से आती हुई ये ब्रह्मांडीय शक्ति आपके भीतर ऊर्जा के साथ साथ प्रकाश भी फैला रही है। महसूस करते जाए। अपने छाती, पेट और पेट से नीचे के भागों को रिलैक्स कर ले सांसों के साथ। भीतर आती हुई सांसों को पेट के अंदर और आसपास के ऑर्गन्स में महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हुए। अपने पैर से जुड़े हुए सभी भागों को रिलैक्स करेंगे। आपके हिप्स, जांघें, घुटने, पिंडलियां, पाँव के एंकल्स यानी कि टखने, आपके तलवे, पाँव की उंगलियां, सब कुछ रिलैक्स करते जाएं। आपके शरीर में 72,000 नाड़ी मंडल शुद्ध हो रहे हैं। मांसपेशियां, आपकी नसें जो खून सर्कुलेट करती है, हर सांस आपके रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में चारों तरफ फैल रही है, स्वस्थता फैला रही है। आप रिलैक्स करते जाएं हर सांस के साथ, बाहर छोड़ते हुए, भीतर लेते हुए। पाँव की उंगलियों को ग्राउंड करेंगे मदर अर्थ में। महसूस करें सारी ऊर्जाएं सर से लेकर पाँव तक, जो भी बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, जो भी एनर्जीज ब्लॉक्ड है, अनब्लॉक्ड है, सब आप लेकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रहे हैं पाँव की जड़ों के द्वारा। उन्हें पाँव के साथ महसूस करें कि हम मदर अर्थ में एनर्जीज ग्राउंड कर रहे हैं। मदर अर्थ की हर ऊर्जा ये कंपैशन, काइंडनेस से भरी हुई है, प्यार, करुणा, शांति से भरी हुई है। ये सब हमारे भीतर हर सांस के साथ आ रही है और हर सांस के साथ बाहर हम छोड़ रहे हैं अपनी तकलीफें, अपनी अनबैलेंस्ड ब्लॉक्ड एनर्जीज को। पूरी तरह रिलैक्स करते जाएं और हर सांस को भीतर खींचते हुए महसूस करें हम सब बैलेंस और अलाइनमेंट में आ रहे हैं। पूरी तरह रिलैक्स होते हैं। और वापस मदर अर्थ को धन्यवाद देकर वापस अपने शरीर में आकर पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाएं। ये सांसें बहुत कीमती हैं, एक भी सांस खाली ना जाए।
भीतर आती हुई सांसों के साथ चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करना शुरू कर रही। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाएं। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरेंगे, वैसे वैसे पूरा ध्यान सांसों पर लगाकर विचार शून्य स्थिति में जाए। पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार। आपकी भीतर आती हुई श्वासें और बाहर जाती हुई श्वासें किस प्रकार नासिका के भीतर आ रही है, किस प्रकार नासिका से बाहर जा रही है, वही ध्यान रखना है। जब हम पूरा ध्यान सांसों पर लगाते हैं, तब ये प्राण शक्ति जो चारों तरफ मौजूद है, बहुतायत में आसानी से हमारे भीतर प्रवेश करना शुरू करती है। जब हम पूरा ध्यान सांसों पे लगाते हैं, हमारा दिमाग विचार शून्य रहता है। जब दिमाग में विचार कम रहते हैं,
शून्यता की तरफ चले जाते हैं। ये प्राण शक्ति की ऊर्जा हमारे भीतर आसानी से प्रवेश कर पाती है। शरीर के ऑर्गन्स, सेल्स, हर जगह ये ऊर्जा हम प्राप्त कर पाते हैं। हमारे नाड़ियों की शुद्धिकरण भी हो पाता है। 72,000 नाड़ी मंडल शुद्ध होते हुए शरीर के सर से लेकर पांव तक ऊर्जा आराम से पहुंचा पाते हैं। हम सब स्वस्थ रहते हैं। हमारा गुस्सा कम हो जाता है, चिड़चिड़ाहट कम हो जाती है। हम चीजों को लेट गो करना शुरू कर देते हैं। बेफालतू की बातों में ना पड़ते हुए अपने हर दिन के कार्यों को ध्यान बनाते हैं। जो भी कार्य करें, अवेयर रह के करें, जागरूक रहकर करें और सांसों पर ध्यान देते जाएं। ध्यान के द्वारा हमारी सातों शरीर यात्रा पर निकलते हैं। हर प्रकार का प्रोसेस होता है। हमारी चेतना का विस्तार होता है, एक्सपैंड होती है चेतना। हमारा ध्यान और गहरा होते जाता है। ध्यान के द्वारा मेधा शक्ति बढ़ती है, आत्मशक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, सकारात्मकता अंदर आती है। अपनी सकारात्मक और चमत्कारिक सोच के साथ अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, किसी भी प्रकार का कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, सिर्फ भीतर और बाहर जाती हुई सांसें।
जैसे जैसे हमारे ध्यान से चेतना का विस्तार होता है, वैसे वैसे हमारे शरीर में हमारे अति इंद्रिय शक्तियाँ खुलने लगती हैं। जो सोई पड़ी हुई शक्तियाँ हैं, वो धीरे-धीरे जागृत हो जाती हैं। तीसरा नेत्र खुलने लगता है, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें अपने आप हमें मदद करने लगती हैं। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें अलाइन्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस में आने लगता है। अपने सकारात्मक सोच के साथ जीवन में सकारात्मकता का एक्सपीरियंस करेंगे। महसूस करेंगे कि हमारा जीवन सकारात्मक होते जा रहा है। ध्यान के द्वारा, तीसरे नेत्र के द्वारा जो जागृत हो चुका है, हम सब अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जुड़ी हुई घटनाओं को देख पाते हैं। पिछले जन्मों के कर्म को देख पाते हैं, जान पाते हैं। इस जन्म की तकलीफें जो भी हमें सहन करना पड़ रहा है, ध्यान की अग्नि से उसे हम दूर कर सकते हैं। रोजाना अभ्यास करें। अपनी हर सांस जो भीतर आ रही है और हर सांस जो बाहर जा रही है, पूरा ध्यान सिर्फ नासिका पर, सांसों पर।
कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी हर सांस बहुत कीमती है। हर सांस का सदुपयोग करें। एक भी सांस खाली ना जाए। हर सांस जो भीतर आ रही है आपको ताजगी से भर रही है, शांति, सुकून प्रदान कर रही है। और हर सांस जो आपके भीतर से बाहर जा रही है आपके चैलेंजेस, तकलीफें, आपके दर्द, परेशानियां सब रिलीज कर रही है। महसूस करें हर कुछ प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। जितना ज्यादा ध्यान आपका सांसों पर रहेगा, जितना आपका ध्यान नहीं भटकेगा, उतना ही आपके अंदर ये कॉस्मिक ऊर्जा अंदर आएगी। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों में हम उतरते हैं वैसे वैसे हम सब अपने अंदर की अति इंद्रिय शक्तियां जागृत करने लगते हैं। और इन्हीं अति इंद्रिय शक्तियों के साथ साथ हम अपने गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, एनलाइटेड मास्टर्स और असेंडेड मास्टर्स या एस्ट्रल मास्टर्स या गुरु, इन सब के मैसेजेस हम ले पाते हैं, उनको देख पाते हैं। वो हमें गाइड करते हैं, आपके जीवन के पर्पस के साथ आपको हेल्प करते हैं। ध्यान न केवल आपके रिश्तों को, आपके शरीर को, ना कि आपकी आत्मा को, हर किसी चीज को ध्यान की ऊर्जा से आप ठीक कर सकते हैं। शरीर, मन, आत्मा एकाकार होकर हम सब अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी रिश्ते निभा रहे हैं, अपनी चेतना से लेकर मेधा शक्ति, स्वास्थ्य, हर कुछ ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। जीवन में एक नया मोड़ आता है ध्यान के द्वारा।
ध्यान के द्वारा हम सब और गहराई में उतरते जा रहे हैं, अपने आत्मा की गहराई में, आत्मज्ञान की गहराई में। ये शरीर जो हमने इस जन्म में पाया है, ये शरीर इस आत्मा का चोला है। ये चोला इस जन्म में ही मिला है। अगले जन्म में कौन सा चोला मिले, किसे नहीं पता। अपने इस जन्म में इस मिले हुए चोले का ध्यान रखें। आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ आत्मिक यात्रा, आत्मज्ञान की यात्रा करें। अपने आप को जाने, अपनी आत्मा को जाने, अपने आप को पहचाने, अपने सांसों के साथ एकाकार हो जाए, एक होकर अपने बाहर से लेकर भीतर तक अपने आप को पहचाने। ये आत्मा अजर है, अमर है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये अजन्मी है, अमरती है, हमेशा एक चोले के बाद दूसरा चोला ग्रहण करती है। जीवन से जुड़े हुए जो भी अभ्यास हैं, जो भी लेसन्स हैं हमें लेने हैं, उन्हें लेने के लिए अपने आत्मज्ञान की गहराई में उतरते जाएं। जितना ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, जितना ज़्यादा अपने सांसों के साथ एकाकार होंगे, धीरे-धीरे अपने बारे में जानते जाएंगे।
2 मिनट और श्लेष मास्टर्स, अपनी हर सांस को महसूस करें। इन 2 मिनटों के समय में आपकी एक भी सांस खाली न जाए, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब अपनी शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। सर से लेकर पांव तक अपने शरीर को महसूस करें। शरीर के हर भाग को धन्यवाद और ग्रैटिट्यूड दें, प्यार भेजें। इस सर को महसूस करते हुए धन्यवाद दें। अपनी गर्दन को, कंधों को, आपकी छाती, लंग्स, हार्ट, आपकी पीठ को, सबको ग्रैटिट्यूड दें। आपके इंटेस्टाइन, पेट और पेट से जुड़े हुए सभी भागों को धन्यवाद दें।
कमर को धन्यवाद दें, आपके कमर से नीचे के भागों को धन्यवाद दें, अपने हाथों को, पाँव को, जो दिन भर हमें इतना हेल्प करते हैं कार्य करने में, चलने में, हमारी आंखों को जो इतना देखती है, सुनने के लिए कान, उनको धन्यवाद दें, सांस लेने के लिए अपनी नासिका को धन्यवाद दें, एक सुंदर दिमाग है, उस दिमाग को धन्यवाद करें। आपकी चमड़ी, आपका स्किन, आपके जबड़े, शरीर का कोई भी भाग आपको कितना मदद करता है, उसको ग्रैटिट्यूड दें, धन्यवाद दें। पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियां, अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर उस जगह पर रखें जहां आपको तकलीफ होती है, जहां दर्द होता है, और वहां पर थोड़ा देर आप अपने हाथों को रख कर प्यार भेजें उस ऑर्गन को। अब धीरे धीरे अपने हाथों को वापस खोलकर रब करें और आंखों पे लगाएं 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आ चुके हैं और महसूस करें कि हम सब ध्यान से बाहर आ रहे हैं। जो अभी भी ध्यान में बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं, और जो आज की विजडम शेयर करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। उससे पहले हम पानी चार्ज करेंगे, तो आप अपने वीडियोस खोल सकते हैं मास्टर्स, और जब भी आप रेडी हो और हम साथ में मिलके पानी चार्ज करेंगे। आप अपने हाथों में इस प्रकार एक गिलास पानी लें, एक जग पानी या वाटर बॉटल, जिसमें भी आप पानी पीते हो, और घर परिवार के लिए अगर शेयर करना चाहते हैं तो इस प्रकार हाथों में लेकर उसमें अपना चेहरा देखेंगे पानी के रिफ्लेक्शन में, और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी को पीने से मेरे अंदर बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद है। ये परिवार, हमारा परिवार स्वस्थ है, सुखी है, खुश है, सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण हम सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हम सब उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं। मैं जहां पर भी जाती हूँ, जिससे भी मिलती हूँ, हम सब गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, सेफ है। हमारे जीवन में हमें नई नई उन्नति के मार्ग मिलते हैं, हम उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब एक दूसरे को ध्यान के बारे में बताकर ध्यान से जोड़ रहे हैं, प्रकाश से जोड़ रहे हैं। ये ज्ञान का प्रकाश जो मेरे भीतर है, वो ज्ञान का प्रकाश आप सबको जोड़े रखा है, और इसी ज्ञान के प्रकाश से आप सबको जोड़े, ध्यान से जोड़े। हम सब जहां पर भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, हर कार्य में प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता है। जो भी हमसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता और खुशियों से भर जाता है। हम अपने इस ध्यान का, अपने इस यूनिवर्स का, अपनी प्रकृति का, अपनी सृष्टि का धन्यवाद करते हैं, इस शरीर का धन्यवाद करते हैं। आप सब ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स का धन्यवाद,
हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। आप ये पानी शेयर कर सकते हैं, पी सकते हैं अब परिवार के साथ। सो यस मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप चाहें तो मैं आज शेयर कर सकती हूँ पिरामिड्स के बारे में, और चाहे तो कल 15 मिनट का सेशन शुरू में लेकर और फिर करें, जैसा आप बताएं, जैसा आप लोग को ठीक लगे। आप चैट में लिख सकते हैं, सो दैट 1 सेकेंड, लेट मी अनम्यूट यू ऑल। तो हाँ जी, यस। और किसी को अगर एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यस चार्मी जी, अनम्यूट करें, वीडियो ऑन कर ले। नमस्ते मैम, नमस्ते। थैंक यू फॉर टुडेस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या सोनिया बोल जी रही हैं? आपको भी बहुत बहुत सारा प्यार और नमस्ते। आप ईयरफोन निकाल सोनिया के जी बात, आपको भी बहुत सारा प्यार। हाँ, आपका ईयरफोन निकाल के बात करें, आवाज कट कट के आ रही। इज इट हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। यस जी। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। मैं हाँ हाँ, आपसे अच्छा पूछना चाहती आप ना वीडियो ऑफ करके बात करें, आपका शायद नेटवर्क में डिस्टरबेंस आ रहा है, तो हाँ बोलिए आप। हूँ। ओके, हाँ हाँ, अब बिल्कुल परफेक्ट है, आवाज आ रही है। यस मैम, मैं 2 दिन से ये लाइक प्रॉब्लम बोले, इशू बोले, मैं फेस कर रही हूँ। मैं हाँ पूछना चाहती थी लेकिन थोड़ा हिचकिचा रही थी। मैंने 2 दिन पहले मैं एक जगह पे डिनर पे गई थी, फैमिली डिनर था। जी वहां गलती से मेरे मतलब लहसुन था जो हमारे में अलाउड नहीं है। हम अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं और खा सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन 2 दिन पहले मैंने खाया है। उस रात से मैं मेडिटेशन में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, आज भी नहीं हुआ, छूट गया। और लास्ट 2 दिन से वैसा ही हो रहा है। सेल्फ मेडिटेशन करते उसका मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, और टाइम होता है तो मन नहीं होता मेडिटेशन करने का। थोड़ा असर तो होता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि आप ये सोचिए कि मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज, जितना हम सोचते हैं ना, क्योंकि हमारे दिमाग में आ गया वो चीज, तो वो दिमाग हाँ, हमारा हमें और गिल्ट में लाके रखता है। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचे, इट्स ओके, गलती से हो गया, नो प्रॉब्लम। जस्ट आप सिर्फ ध्यान अपना लगा के रखें डेली। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, क्लियर हो जाएगा। ध्यान करिए, हो जाएगा क्लियर। आज कैसा लगा आपको ध्यान में? आज आज 8:22 में 8:22 लाइक 8 बजे 22 मिनट पर ही मेरा ध्यान आंखें खुल गई। कोई पहले बात भी नहीं, लास्ट 15 मिनट से कोई मैंने बात अपने नहीं है। आप को ऐसे जकड़ जकड़ के रखा था कि नहीं खोलनी है, नहीं खोलनी है, फिर भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इतनी देर तक किया ना आपने, 7:30 बजे से लेके 7:15, 8:20 तक आपने किया। और वो हाँ, भी तो हाँ, जैसे हम बोलते ना कि 5 मिनट का ध्यान भी बहुत अच्छा ध्यान होता है। 1 मिनट का ध्यान भी आपने किया, आपको शरीर में ऊर्जा गई और वो मिली। तो आप ऐसे मत सोचिए कि कोई कुछ घट गया है या कुछ ऐसा हो गया, नहीं। सब कुछ बढ़ ही रहा है, आपकी चेतना भी बढ़ रही है, आपको ये समझ है, अवेयरनेस है, वही बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप को बिल्कुल भी आप गिल्ट में ना रखें। और आपने ध्यान किया इतनी देर तक बैठकर, आपने कोशिश किया, आप अपनी आंखें भी बंद करके रखिए, तो वो असर तो होता ही है ना। सो डोंट वरी, सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है। बस ध्यान डेली जुड़ के करो। मैं भी यहाँ वहां बाहर अभी इंडिया गई हुई थी, तो कई जगह, हर जगह पॉसिबल तो नहीं होता है ना कि आपको वो बिना हाँ, लहसुन का खाना मिले। मगर जहां तक भी हाँ, हो पाया मैंने अवॉइड किया, जहां नहीं था वहां नहीं था, क्या कर सकते हैं। अब भूख लग रही है, खाना खाना है, मगर अब वो जैसा बना है, हम अपने घर में तो है नहीं, सो इट्स ओके। बट हाँ, जैसे हम अवॉइड करते हैं, कहीं जाते हैं बाहर तो हम बता देते हैं कि भाई हम लहसुन नहीं खाते। तो हाँ, जैसे मेरे घर में भी कोई आता है, कोई बोलता है मैं लहसुन नहीं खाते, या हम ये नहीं करते, प्याज भी नहीं खाते कई लोग। तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक बिना लहसुन का खाना। और मेरे घर में वैसे भी बनता था पहले भी। अब जब शादी के बाद से जरूर हम लहसुन वैसे भी खाते हैं, बट अब नहीं खाती। जब से ध्यान में आई हूँ, 1 साल 1.5 साल से, मैंने लहसुन हमारे घर में नहीं आता। अंडा और मशरूम ये सब बिल्कुल टोटली बंद है। बट जब बाहर जाते हैं तो हम
अपने हिसाब से नहीं जी सकते क्योंकि दूसरों के साथ है. सो दैट्स टोटली ओके चार्मी जी, टोटली ओके. ओके. ठीक है. और वन मोर थिंग, आपने लाइक ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले ग्रुप में डाला था कि किसी को कोई बुक पढ़नी है और नहीं मिल रही है तो आप मुझे बताएं. जब भी वो मैसेज मुझे याद आता है कि मुझे मैसेज करना है बुक के नाम, तो वो सेटिंग्स चेंज हो गए होते हैं एंड आई वाजंट एबल टू सेंड अ मैसेज. क्या मैं आपको पर्सनल में मैसेज कर हाँ, सकती हूँ? देयर आर 3 बुक्स व्हिच आई एक्चुअली कैन नॉट एबल टू फाइंड. मैं 2 दिन से क्योंकि अभी 15 अगस्त भी था तो मैंने इसलिए ग्रुप खोल के रखा था, मैंने बंद नहीं किया था. बट मैंने ये सबको बताया है कि आप सब ध्यान जब हमारा खत्म होता है तो उसके 2 घंटे के बाद, मतलब सॉरी, उसके 2 घंटे तक मैं 2-3 घंटे तक मैं ओपन रखूंगी ग्रुप को, सो दैट आप हाँ. लोग उसमें मैसेजेस अपने जो भी शेयर करने हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, रिलेटेड टू मेडिटेशन या कोई ऐसे स्वाध्याय से जुड़ा हुआ, सांगत्य से जुड़ा हुआ, वो आप डालें तो मैं जरूर उसको पढ़ूंगी, देखूंगी. देखिए हर सारे क्वेश्चंस का आंसर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल है बट सब तक रीच करना पॉसिबल नहीं, ऐसा बोल सकती हूँ. बट वो भी पॉसिबल है, ऐसा भी नहीं बोलूंगी रीच करना पॉसिबल है. एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज आई एम पॉसिबल. सो नाउ द थिंग इज कि हाँ जरूर आप लोग डालें, मैं देखूंगी. कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जब मैं बिजी हो जाती हूँ तो मैं सबके मैसेजेस नहीं देख पाती हूँ, मैं ऐसा बोलूंगी. तो हर किसी के मैसेज नहीं पढ़ पाती हूँ, मगर मैं कोशिश करती हूँ. कई बार इतने सारे मैसेज आते हैं कि कुछ मैसेजेस नीचे चले जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता कि वो आए थे. मुझे 2 दिन के बाद पता चलता है कि ओ माय गॉड, अच्छा मैं देख ही नहीं पाई. बट एनी हाउ आप जरूर भेज दीजिएगा. और ग्रुप में भी 2 घंटे या 3 घंटे तक ग्रुप खुला रहेगा. तो अपने जो भी हाँ, क्वेश्चंस हाँ. है, या वैसे तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अभी, तो आप क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे सब लोग पूछ ले. आप लोग ग्रुप में तब डालें जब नहीं आप पूछ पाए या ऐसा कुछ हो गया कि हाँ बाद में अचानक से क्वेश्चन आया. ग्रुप में पूछने से क्या होता है, आपके क्वेश्चन से दूसरों के क्वेश्चंस का भी उनको उत्तर मिलता है. सो थैंक यू लावण्या जी, आई मीन चार्मी जी, फॉर आस्किंग. यस मैम. या सो थैंक यू. और बिल्कुल नहीं, आप डेली बस ध्यान में जुड़कर आप पिरामिड बना लिया ना, पिरामिड पहनकर ध्यान करिए, देखिए क्या मजा आता है. मैं तो आज पिरामिड पहन के मैम आपके साथ ध्यान किया. मैम एवरीडे 4 घंटे होता था लेकिन अब छूट गया है सच में, और मुझे बहुत लाइक फीवर जैसा फील हो रहा है. मतलब कितना कुछ छूट गया ना 2 दिन में, ऐसा लग रहा है 8 घंटे छूट गए मेरे. नहीं नहीं, कुछ नहीं छूटा, छूटता कुछ भी नहीं है. जो आपके लिए होता है, जैसा होता है वैसा ही होता है. लेकिन अब आप डेली सुबह शाम जब भी आप ध्यान करते हैं, मेरे से जुड़ के मेरे साथ कर रहे हैं, कहीं और करें, वहां करें, जो भी आपका जैसा शेड्यूल है, आपको जैसा सुटेबल लगता है आप वैसे करें. तो ये मन में ना हमारे, जब हम दिमाग से सोचने लगते हैं ना, लॉजिकली ज्यादा सोचते हैं कि हमारा ये छूट गया या हमको ये करना था हम वो नहीं कर पाए, किसी ने हमको कुछ बोल दिया तो हमें बुरा लग गया. अब वो बुरा लगने के बाद वो क्या, हर चीज हमारे सब शरीर के नसों में वो सब चीजें आ जाती हैं और बार बार हमारा यस. ध्यान उस तरफ जाता है. तो आपको ध्यान क्या करना है, प्रेजेंट में रखना है. जो कर रही हूं मैं अभी वही बेस्ट है. ना पास्ट में जीना है ना फ्यूचर में जीना है. क्योंकि पास्ट में जो भी जीता है, जो भी इंसान, चाहे मैं हूं कोई और हो, हर इंसान जो भी पास्ट में जिएगा वो डिप्रेस रहेगा, हमेशा उदास रहेगा. जो इंसान आगे का सोचेगा कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा, मैं ऐसे कर, वो भी एंजाइटी में रहेगा. उस और क्या होता है जब हम पास्ट में और फ्यूचर में रहते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी में रहते हैं, हमारी ऊर्जा ये स्पेंड होने लगती है. जो जितनी हमने कंजर्व की वो स्पेंड होने लगती है, निकलने लगती है बाहर. क्योंकि आप सोच रहे हो पुरानी बातों को, आगे की बातों में अपना ध्यान, तो आपकी जो ऊर्जा शरीर में आपने जो ली है वो तो जा रही है आपकी. तो आप प्रेजेंट में रहिए कि मैं खाना बना रही हूँ, मुझे खाना ही बनाना है. अवेयरनेस, वो अवेयरनेस होना जरूरी है. सो ठीक है मास्टर्स. यस मैम. थैंक यू. थैंक यू चार्मी जी. किसी और का कोई प्रश्न हो तो आप कर लें. मैं पिरामिड का मैं आज बता सकती हूँ आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे लगता है कि कल हम इसी उससे जुड़ेंगे कि हम सबसे पहले पिरामिड ध्यान के बारे में या पिरामिड के बारे में बताएं. और फिर क्योंकि ऑलरेडी चाहे तो कल मैं जल्दी ध्यान करा के डन करूं, जैसा भी बोले आप सब, तो मैं कर देती हूँ. अभी अभी सुनना है तो आप अभी सुन सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी काफी लोग निकल चुके हैं. आई थिंक कल बेटर रहेगा. हम 15 मिनट में वो सेशन खत्म कर लेंगे और 50 मिनट का ध्यान रहेगा. तो कम से कम आप सबको अगर कोई क्वेश्चन भी पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं. क्रॉप सर्कल का मैं बता ही चुकी हूँ.
किसी और का कोई प्रश्न अगर रह गया है तो आप पूछ लें। उस दिन लीना जी कुछ पूछ रही थी मुझसे। लीना जी, आपको अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ लें। सॉरी मैं उस दिन आंसर नहीं कर पाई, बिकॉज काफी सारी क्वेश्चंस आ रहे थे, और आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सॉरी मैम, मैंने उस क्वेश्चन को फिर 3-4 बार पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर मेरे को समझ आ गया था ओके कि ओके क्या चीज है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। बस चलिए। मैम यही बात है कि अभी तक गहरे में नहीं जाया जा रहा, तो आप इतना देखिए ध्यान कि करने। आप गहरे में, आप जैसे मैं ऐसे बोलूंगी, जब ध्यान म्यूजिक पे आप ध्यान लगा रहे हैं वो आपको हेल्प करेगा। हाँ जी। हाँ बिल्कुल मनीषा जी, आप जरूर शेयर करिए, हैंड रेस कर ले तो मैं आपको ऐड कर लूंगी। तो लीना जी क्या है कि आप सबसे पहले क्या करें, जब हम म्यूजिक में बैठते हैं, आई मीन जब ध्यान में बैठते हैं, तो म्यूजिक के साथ हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे आप क्या करें, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाना है। अब आपको क्या करना है कि आप सब कुछ भूल जाएं कि आप कौन हैं, आप लीना पॉल हैं, ये भूल जाएं। आप कौन से घर में रह रहे हैं वो भूल जाएं। आप किसके साथ जुड़े हुए हैं, कौन से रिश्ते हैं जो जुड़े जुड़े हुए हैं, सब कुछ भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर तो हूँ, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, मेरा शरीर इस जन्म में मुझे मिला है। धीरे धीरे सब कुछ भूलकर, कौन हूँ, क्या आइडेंटिटी है, मैं क्या काम करना चाह रही थी, क्या नहीं करना चाह रही थी, वॉट एवर, किसने क्या मुझे बोला, क्या नहीं बोला, सब कुछ भूलना है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाए। उस 1 घंटे का समय सोचो कि आपके पास किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और जब आप ये एक एक चीज आप छोड़ते जाओगे ना अपने, तो आपके जो 7 शरीर है उनसे वो निकलता जाएगा। वो सोच हमारी हमको बांधे रखती है, हमारे शरीर को बांधे रखती है। तो उसको निकालते जाइए, और धीरे धीरे सिर्फ सांस पर ध्यान दीजिए कि मैं किस प्रकार सांस ले रही हूँ, किस प्रकार सांसें बाहर जा रही हैं, ये सांस क्या गर्म आ रही है, क्या मेरे नाक के अंदर के जो स्किन है उसको कैसा फील हो रहा है। पूरा ध्यान कहाँ रखना है, सिर्फ नासिका पर, जैसे भी रखो आप, पूरा ध्यान वहां। और जैसे से आप वो करेंगे तो देखिएगा आपको, आप एक समय ऐसा आएगा कि एक सांस से लेके दूसरी सांस के बीच में, मतलब एक सांस ली फिर छोड़ी, फिर दूसरी सांस ली और छोड़ी, इसके बीच का जो अंतराल है उसमें आपकी चेतना का विस्तार होगा, और उसी में आप गहराई में जाएंगे। और आप ये महसूस, अब आप आंखें बंद करिए, अभी अभी आप आंखें बंद करिए। अब पूरी तरह सब कुछ भूल कर सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। 1 सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाए, 1 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा घर कैसा है, मेरे बच्चे, रिश्ते, जो भी है सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ सांसों पर ध्यान ले आओ आप। आराम से गहरी लंबी सांस लो और आराम से सांसों को छोड़ दीजिए। आराम से फिर से सांस ले और आराम से छोड़ते जाए। अब हर सांस के साथ अपने आप को और गहराई में उतारते जाएं। महसूस करें कि हम और डीप में जा रहे हैं हर सांस के साथ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, शांति का एहसास हो रहा है। और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। अब धीरे धीरे आंखों पर हाथ रखें और 5 सेकंड रखते हुए फिर बाहर बाहर आ जाए। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। बाहर आ जाए ध्यान से लीना जी। अब बताइए आपका कैसा रहा एहसास। थोड़ा बेटर लग। हाँ तो वही करना है,
वही करना है आपको, कि हमको यही महसूस करना है कि मेरे को हर सांस पर ध्यान देना है। अभी आप शांति से बैठे थे बिना म्यूजिक के, सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे थे, बट नॉर्मली भी आप 5-5, 10-10 मिनट का ध्यान लगाएं बीच बीच में जब आपको फुर्सत मिलती है, और धीरे धीरे म्यूजिक की धुन पर आप कोशिश करिए आप कितनी देर बैठ सकते हैं, और उसमें और गहराई में उतरते जाइए। तो आप ऑलरेडी इतने समय से ध्यान करें तो आपको दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं होगी, मगर यह है कि हम वो जो गहराई है, जब आपको गहराई मिलती है, मतलब ऐसा लगता है ना कितना मुझे अच्छा लग रहा है, कितना मुझे सुकून मिल रहा है, शांति, किसी भी बस बस मुझे अच्छा लग रहा है, वो अच्छापन वो आपको और गहराई में लेके जाएगा, और वो ही आपके लिए वो उसी समय आपकी चेतना का विस्तार होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि हमको वो ऊर्जा जो मिलनी चाहिए, जो ब्रह्मांड में फैली हुई है चारों तरफ, वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है, सांसों पर है, पूरा ध्यान सिर्फ सांस पर, क्योंकि हम अब कुछ नहीं सोच रहे हैं। दिमाग केवल, या तो हम जब सांस लेते हैं और जब हमको अच्छा लगने लगता है तो हमारा दिमाग कुछ भी नहीं सोचता है, तो वही समय है जब ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे अंदर आती है। इसलिए एक भी सांस, मैं बोलती हूँ, एक भी सांस खाली नहीं जाए, हर सांस को आप पकड़ के रखिए। मतलब ठीक है, विचार आ गए, कोई बड़ी बात नहीं, फिर आप ध्यान लगाएं, फिर से सांसों पे आ जाए। ठीक है, ओके लीना। मैम विचार तो बहुत कम आते हैं, वही बस यही लगता है हाँ कि साल होने वाला है, अक्टूबर से पिछले साल से जुड़े हैं, तो शांति भी मिलती है, विचार भी ऑलमोस्ट नील जैसे हो गए हैं। हाँ, पर यही है कि जितने तक अंदर गहराई में नहीं जाए। तो आप एक काम करें, अब आप ध्यान से लोगों को जोड़ना शुरू कर दें, ध्यान बताना शुरू कर दें, ध्यान सिखाएं जहां पर भी जाते हैं, बिना शर्म के। आपको सिर्फ बताना है कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है, शरीर अगर सही रहता है, जो भी, आप वो सब एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों के साथ, और उनको ध्यान के बारे में बताएं। ध्यान क्या मैम होता है, ध्यान कैसे करना है, वो बताना शुरू करें अब। मैम बताते हैं बहुत लोगों को, और लिंक भी भेजते हैं, जो अच्छा लगता है लिंक भी भेजते हैं, लोग सुनते भी हैं। जी जी, पर लोगों का ना अपना अपना हिसाब है, दैट इज कोई ओके, किसी पूजा, टोटली कोई ओके। मूर्ति, मोस्टली लोग ना मूर्ति पूजा में बहुत ज्यादा विश्वास करते तो टाइम लगेगा, यही तो बात है कि टाइम हैं। ये लगेगा बात उनको उससे बाहर निकलने में, और हमें पता है, तो धीरे धीरे आपको वो, जब वो ध्यान में आएंगे ना, अपने आप ही वो उनको समझ में आ जाएगा, तो आप उनको तभी फोर्स नहीं कर शेयर सकते। भेजती रहती है उनको, ताकि वो सुने। हाँ, तो जो अभी आप सिर्फ उनको, आपको सिर्फ ये बताना है, अभी उनको पीएसएसएम के गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं बताने, उनको क्या बताने हैं, ध्यान कैसे बताना। ध्यान, जब इंसान ध्यान करने लगता है तब उसके लाइफ में वो चेंज आता है, फिर उसको वो गाइडिंग प्रिंसिपल समझ में आएंगे, उससे पहले समझ में नहीं आने वाले उसको। पहले आप सिर्फ ध्यान के बारे में बताएं, शांति, सुकून और कर्म, इन सब चीजों के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़े, फोर्स किसी को भी नहीं करना है ध्यान में लाने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच। आत्मनिर्भर, थैंक यू। यस मनीषा जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना वीडियो ऑन करें और अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच। मैम आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा मेरा, और जैसे मतलब मैं सीधी बैठी थी ना, तो आई वाज लाइक डोजिंग माई सेल्फ टुवर्ड्स, ऐसे ऐसे आगे आगे आ रही थी, फिर ऐसे एकदम अचानक से पीछे जा रही थी। हाँ जी, एंड बीच में ना जैसे कि अपना जो स्पाइन होता है ना, वैसे ऐसे कुछ लग रहा था मुझे कि समथिंग इज कमिंग अप ऐसे। तो वो ही था मेरा मतलब आज। और मैम मुझे आपसे ये पूछना है, मेरा बड़ा बेटा है, हिज नेम इज भूमिक, ही इज इन 12th नाउ। तो वो पढ़ाई, दिमाग तो उसका अच्छा है, मतलब ही हैज टेकन कंप्यूटर साइंस, लेकिन वो गॉड पे से बिलीव नहीं करता है मैम। मतलब और बहुत मतलब ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, इमीडिएटली उसको बहुत एंगर आ जाता है। मेरा सेकंड सन इज देयर, तो उस पे मतलब वो बहुत बहुत उसको गुस्सा आता है। कोई मतलब ऐसी कुछ भी बात बोले ना, होगी, कोई ऐसी बात होगी कि जो उसको वो उनका अभी का नहीं होगा, पहले का होगा, पिछले जन्म का होगा, या कोई ऐसी चीज होगी। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कोई भी इंसान आता है, और कई बार उस इंसान को देख के हमें अचानक से गुस्सा आने लगता है, उसको देखते साथ ही चिढ़ होने लगती है, तो वो भी होता है। तो आप उसको, अब वो भगवान पे बिलीव नहीं करता है, तो वो हाउ टू से, इट्स अ हाई लेवल सोल, ही ऑलरेडी नोज, हिज सोल ऑलरेडी नोज दैट इन सब चीजों पे एक शक्ति है जो हम सबको बांधे रखी है, एक शक्ति है जो हमारे अंदर आ रही है,
और हम सबको एक करती है, तो वो उसको उसके आत्मा को पता ही है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी भी हमको बोलती थी कि भाई पूजा करो, पूजा में ध्यान लगाओ और ऐसा वैसा। तो मैं बैठ ही नहीं पाती थी पूजा में, क्योंकि मन ही नहीं लगता था। क्योंकि अपना अगरबत्ती घुमाई और मतलब वो मेरे लिए पूजा, अगरबत्ती घुमाई और भाग गए, बस दैट्स इट। तो वो क्योंकि मम्मी ने बोला है करके। लेकिन जब हम, और आज मैं सब समझ रही हूँ, जान रही हूँ कि भाई हमारे चारों तरफ ये ब्रह्मांडीय शक्ति है, ये शक्ति ही है जो हम सबके भीतर है। एक शक्ति है जो है हम सबको जोड़े हुए, और यही परमात्मा की शक्ति है। तो अगर वो नहीं बिलीव कर रहा है तो उसको उसका समय अभी नहीं आया है उस चीज को बिलीव करने के लिए। वो गॉड में बिलीव नहीं करता, वो एक अलग बात है, मगर उसको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, उसके पहले समझ में नहीं आएंगी। जब उसका समय आएगा जानने का, समझने का, एक आत्मा को आगे बढ़ने का, प्रगति के मतलब आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर जब निकलेगा, तभी आपका काम है सिर्फ उसको बताना। आप उसको पकड़ के बता नहीं सकते, बस ये है कि हाँ, जब धीरे धीरे हम अपना ध्यान बढ़ा लेते हैं। मनीषा जी, आप कब से ध्यान में हैं? मैं एक्चुअली एक 7-8 मंथ से हूँ। मतलब अभी मैंने आपका जो ज्वाइन किया ना, जी मैंने अभी ज्वाइन किया, जस्ट लाइक आई हैव डन, जैसे कि मेरे 8-10 दिन ही हो गए मेरे, मुझे आपसे ज्वाइन किए हुए, मतलब। हाँ हाँ हाँ, नहीं मुझसे तो ज्वाइन किया 8-10 दिन, लेकिन वैसे आप ध्यान कब से कर रहे हैं? ध्यान मेरे को मतलब आठ जैसे, हाँ 7-8 मंथ्स हो गए, मतलब जी ध्यान से कंटिन्यू, जैसे अभी ऐसा है कंटिन्यू से नहीं कर रही हूँ, जैसे कि ऐसे इन अ ग्रुप वन somebody sent द मैसेज, तो सबसे मतलब मुझे बहुत सारा चीज पता चली एक्चुअली, आई वाज नॉट नोइंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स। तो मुझे अच्छा लग रहा है उनसे मतलब आप, जुड़े हुए, तो हाँ आप, उन्होंने उनके थ्रू मुझ में आपसे जुड़ गई, मतलब वंडरफुल। वन ऑफ माय फ्रेंड जॉली बासु। अच्छा अच्छा, जी जॉली जी से। जॉली तो जी, हाँ, तो थैंक यू टू हर कि वो आपको उन्होंने जोड़ा, और आपका भी थैंक यू कि आपने ग्रुप ज्वाइन किया। मगर मैं आप सबको यही बोलूंगी कि आप सब अगर ध्यान करते हैं तो रोजाना करें, जो भी समय आपको मिल पाता है उस दिन, मतलब डेली बैठ के ध्यान करें। और डेली ध्यान आपका जो भी जितना भी उम्र है उसके हिसाब से उतना टाइम आप करें। कितनी उम्र है आपकी मैम? आई एम 46। 46, तो आप 45-46 मिनट आप करेंगे डेली ध्यान, तो वो आपके लिए, आपके शरीर के लिए काफी है। मगर कोई अगर आपकी शारीरिक तकलीफें हैं, कोई परेशानियां हैं जीवन में, कोई भी चीज, तो अपना ध्यान जो है वो आप डबल कर दे, बढ़ा दे, और वो चेंजेस आप अपने लाइफ में देखेंगे। आप ये भी देखेंगे कि जब कई बार क्या होता है, ध्यानी जहां पे भी जाता है, अगर ध्यान उसका सही है तो वो लोगों को जोड़े हुए रखता है, अपने आप लोग आ जाते हैं उसके पास, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही चीज है, आपको अगर घर परिवार में सुख शांति चाहिए, आपको चाहिए कि आपके बच्चे आपकी बात सुने, आपकी बात समझे, उनका भी है, उनका भी एक सोल प्लान है जो वो लेकर आए हैं। अब आपके दोनों बच्चे, अब वो आपस में जो भी जैसा भी होता है, लेकिन आप ये समझिए कि वो इसी जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का है। उनको किसी प्रकार से ध्यान में आप उनके हायर सेल्फ को बुलाकर आप ध्यान में बिठा सकते हैं अपने साथ। और धीरे धीरे आप ध्यान, जैसे होता है ना कि हम ध्यान करना बैठे, तो आप उनके हायर सेल्फ को इनवाइट करें और उनको भी अपने साथ ध्यान में बुलाएं, और वो बैठ के उनको ध्यान करवाएं डेली, दोनों बच्चों को। तो देखिए आपको कैसा महसूस होता है, उनको कैसा महसूस होता है, उनकी लाइफ में क्या चेंज होती है। उनका हायर सेल्फ, आप उनको ध्यान के बारे में बता रहे हैं, आप कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो वो असर तो होगा, लेकिन ध्यान जैसे से ज्यादा बढ़ा देंगे, घर में वो चेंजेस आने लगते हैं। पिरामिड्स भी आप यूज कर सकते हैं, पिरामिड पहन के। कल मैं पिरामिड के ऊपर क्लास लूंगी, तो कल आप लोगों को वो अच्छे से बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं, क्या होता है। तो वो आप क्लास जरूर अटेंड करिए और सुनिए। 15 मिनट का ही है, ज्यादा कोई बहुत मैम, बड़ा नहीं है। कल कितने बजे होगा क्लास ये, सेम मतलब रेगुलर सेम यही टाइम, होगा? सेम रेगुलर, यही 7:30 बजे इंडिया टाइम। ओके। ठीक है, ओके। ईस्टर्न टाइम यहाँ का हमारा 10 बजे है, सेंट्रल टाइम 9 बजे, और इंडिया टाइम 7:30 बजे शाम को। तो ये चीज आप सब, ओके, थैंक यू मनीषा थैंक यू जी, मैम, थैंक यू वेरी थैंक मच यू। मैम। तो वो फॉरगिवनेस भी कर सकते हैं बच्चे आपके, लेकिन वो आपको टाइम लगेगा अभी। सो कोई बात नहीं, विल सी हाउ व्हाट वी कैन डू। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। तब तक के लिए हम सब, सॉरी 1 सेकेंड,
सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सब जुड़े और आप सब ने मिलके ध्यान किया। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, एक दूसरे को ध्यान से जोड़ते रहें। इसी कामना के साथ ध्यान का सेशन आज समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू मास्टर्स, और टाइम से जुड़ जाएं सो दैट हम पिरामिड्स के बारे में सुन सकें। थैंक यू।